जब यूएई में तेल की खोज नहीं हुई थी तब देखिए क्या हाल था दुबई का। सोने का शहर दुबई जरूर देखा होगा, अगर खुद ना गए होंगे तो टेलीविजन्स में, अपने मोबाइल्स में जरूर देखा होगा दुबई का नजारा। लेकिन दुबई हमेशा से ऐसा नहीं था दोस्तों। एक समय था जब दुबई में तेल की खोज नहीं हुई थी और तब वहां की जिंदगी बद से बदतर थी। आज के इस वीडियो में हम आपको दुबई का वो नजारा दिखाने वाले हैं जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। 1990 के पहले का दुबई और आज के दुबई में जमीन आसमान का अंतर है दोस्तों। लेकिन इतनी तेजी से दुबई का विकास कैसे हुआ और आखिर तेल की खोज के पहले ये दुबई कैसा दिखता था, क्या करते थे वहां के लोग, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तेल की खोज के पहले दुबई की जिंदगी एक बहुत ही सिंपल विलेज लाइफ थी। खजूर के पेड़ों से निकलने वाले खजूर से परिवार का गुजारा होता था। खजूर के पेड़ों की पत्तियों से घर की छतें बनाई जाती थी। वहां अपना गुजारा करने के लिए ज्यादातर अरबवासी मछली पकड़ते थे या फिर मोतियों का व्यापार करते थे। अगर आपको ना मालूम हो तो बता दें कि उस वक्त काफी समय पहले ब्रिटिश इंडिया कंपनी का गुलाम था दुबई, यूएई, और वहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रुपया चलता था, यानी कि भारतीय रुपया चलता था दुबई में, यूएई में। ये बात शायद आपको ना पता होगी तो हम आपको बता दें, वहां जो कुछ भी ट्रेड होता था वो इंडियन रुपीस में होता था। ये वो वक्त था जब अभी भी यूनाइटेड अरब एमिरेट अंग्रेजों का गुलाम था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई सालों तक यूएई को पूरी तरह से अपने कब्जे में रखा था। उस वक्त यूएई में भारतीय रुपया चलता था। आपको जानकर हैरानी होगी, धीरे धीरे वक्त बीतता गया और इसके बाद यहूदियों ने अरब देशों में जासूसी करना शुरू कर दिया। ये वही यहूदी थे जिनके पास टेक्नोलॉजी थी। इन यहूदियों को पता चल चुका था कि इस अरब की मिट्टी के नीचे लाखों टन कच्चा तेल छिपा हुआ है। बहुत जल्द ये बात अरब वासियों को भी पता चल गई। लेकिन इस तेल का सही इस्तेमाल तब होता जब इस तेल का पैसा अबू धाबी के लोगों के काम आता। लेकिन उसके लिए पहले अबू धाबी को अंग्रेजों से आजाद कराने की जरूरत थी। आखिरकार 1 दिसंबर 1971 को अबू धाबी आजाद हुआ। इसके बाद अगले ही दिन यानी 2 दिसंबर को 6 राज्यों ने एक संघीय गठबंधन बना लिया, जिसमें दुबई के साथ अबू धाबी, शारजाह, उम्मुल कुवैन और अल फुजैरा शामिल थे। इसके बाद इस संघ में 10 फरवरी 1972 को 7वां राज्य रास अल खैमा जुड़ गया और इन 7 राज्यों के संघ की राजधानी बना अबू धाबी और इसे ही कहा गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब यूएई आजाद था। तेल की खोज के बाद यहाँ के लोगों ने खजूर की खेती और मोतियों को व्यापार करना लगभग छोड़ दिया था। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि इनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी कि कैसे जमीन से तेल निकालना है। इन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। इसलिए उस वक्त के सुल्तान शेख जायद ने अमेरिका और ब्रिटेन की कंपनियों के साथ मिलकर अबू धाबी में से तेल निकालना शुरू किया। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन की यह शर्त थी कि हम आपका तेल निकालेंगे, लेकिन तेल की कीमत अमेरिकन डॉलर में तय होगी। इसके अलावा आप अपना पैसा हमारे बैंकों में जमा करवाएंगे। यूएई के लोग इस बात को मान गए। अब होता यह था कि अबू धाबी से तेल निकाला जाता था, अमेरिका ब्रिटेन उसे खरीदते थे और अबू धाबी को जो पैसा मिलना था वो अमेरिका और ब्रिटेन के बैंकों में ही पड़ा रहता था। इससे हुआ ये कि जब बाकी देशों को जब कभी भी कच्चे तेल की जरूरत पड़ती थी तो वो अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक में जाते थे, सोने के बदले डॉलर लेते थे और इनसे तेल खरीद लेते थे। शेख जायद के इस तरकीब से पैसा यूएई में आने लगा था, इंटरनेशनल पैसा यूएई में आने लगा था। इसके बाद सबसे पहला काम जो शेख जायद ने किया वो ये किया कि जो पैसा वहाँ के बैंकों में जमा हो रहा था, जो कि ब्रिटानिया और अमेरिका के कब्जे में थे, वहाँ से उस चंगुल से उन पैसों को आज़ाद कराया और तेल की कमाई दुबई में यूएई के शासकों के पास, वहाँ के सरकारी खजाने में धीरे धीरे जाने लगी। कुल मिलाकर ये हुआ कि किसी तरीके से शेख जायद के लीडरशिप में पूरी तरीके से जो तेल के ऊपर प्रभुत्व जमा लिया था ब्रिटेन वासियों ने, अमेरिकियों ने उसे खत्म कर दिया और पूरा पैसा अब इनफ्लक्स होने लगा। यूएई में डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे इमारतें बननी शुरू हुई, हॉस्पिटल्स बनने शुरू हुए, वहाँ के जो स्कूल्स थे उनमें डेवलपमेंट शुरू हो गया और धीरे धीरे दुबई आज की तारीख में जैसा आपको नजर आता है वैसा हो गया। ये सिर्फ इस देश के द्वारा किया गया कि इन्होंने गोरों से पूरी तरीके से आज़ादी पाली। जी हाँ, एक समय पे इनका न सिर्फ मुल्क गुलाम था बल्कि इनके मुल्क में मिलने वाला वो तेल भी अमेरिकियों का, बरतानियों का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम बन चुका था।
दुबई के पास ये स्वामित्व ही नहीं था कि वहां पर होने वाले ट्रेड को वो सीधे ऑपरेट कर सकें, डायरेक्टली हैंडल कर सकें, बल्कि उनके लिए एक बिचौलिया आ गया था ब्रिटिश लोगों का, अमेरिकी लोगों का। लेकिन किसी तरीके से दुबई वासियों ने, यूएई के लोगों ने और वहां के लीडर्स ने अपनी दूरदृष्टि से अपने देश को न सिर्फ आज़ाद कराया, बल्कि अपने नेचुरल रिसोर्सेज को भी उनके चंगुल से आज़ाद करा लिया। इसी का नतीजा है कि दुबई आज की तारीख में सोने की नगरी बन चुका है, सोने का देश बन चुका है। ऐसा ही कुछ हमारे देश में भी होना चाहिए दोस्तों, जो हमारे देश को धीरे धीरे हमारे पूरे देश को जिस तरीके से कमर्शियलाइज किया जा रहा है, इसे रोकने की जरूरत है। देश की संपदा देश में ही रहनी चाहिए और इस देश में बाहरी मार्केट की एंट्री जो हमने दे दी है आज की तारीख में, ये जो बाहर देश के प्रोडक्ट्स हमारे देश में बिकने लग गए, इस वजह से हमारे यहाँ के उत्पादों का काफ़ी ज़्यादा हनन हो रहा है। हमारे यहाँ के व्यापारी पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। इस ओर भी ध्यान देना होगा, स्वदेशी अपनाओ का नारा बुलंद करना होगा, तभी हमारा देश भी वापस सोने की चिड़िया बन पाएगा, जैसा कि यूएई बना। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें, जितना हो सके इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।